छिंदवाड़ा की राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने मुख्य रूप से कमलनाथ का विरोध किया है। ऐसे ही एक नेता कांग्रेस में रहते हुए ही हमेशा सुर्खी बनाते थे। कारण था अपनी कार्यशैली, जिसके कारण उन्हें कई बार छिंदवाड़ा के सांसद रहे कमलनाथ सहित कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी तक ने कई बार टोका, जिसका खुलासा किया उन्होंने एमपी की बात के एडिटर इन चीफ देवेंद्र ठाकुर से। लगातार दबाव के चलते कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए पूर्व विधायक अजय चौरे पर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीधा हाथ है, जिसकी चर्चा कई बार पहले भी हो चुकी है। ऐसे में जब सिंधिया ने खुद भाजपा का हाथ थामा है तो अजय चौरे को भी मौका मिल गया अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाने का। अब भाजपा का हाथ थामकर अजय चौरे छिंदवाड़ा में भाजपा की राजनीति का बड़ा चेहरा बनने की रेस में दौड़ रहे हैं। देखें पूरा इंटरव्यू। एमपी की राजनीति ने पिछले कुछ समय में अलग अलग करवटें बदली। बहुत समय बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद गिरी। छिंदवाड़ा में भी इस तरीके का भूचाल आया। कांग्रेस के एक बड़ा नेता, बड़ा नाम अजय चौरे ने भाजपा ज्वाइन की। अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद हमारी उनसे पहली मुलाकात। धन्यवाद। क्या कारण रहा कि चलो चलो की राजनीति में आप भाजपा में? देखिए, मैं चलो चलो की राजनीति में भाजपा में नहीं आया हूँ। जनसेवा और जनता से जुड़े रहना ये मेरा शौक है, काम है और कर्तव्य भी है। क्योंकि पिछले काफी समय से, लगभग 25-30 सालों से मैं जनता के बीच में रह के काम करता हूँ, चाहे किसानों के मामले हो, मजदूरों के मामले में हो या जनता के अन्य समस्याएं हो, लगातार हम लोग काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार का एक स्वतंत्रता होना चाहिए, जिस प्रकार का फ्रीडम पार्टी में काम करने के लिए होना चाहिए, वो मुझे कभी भी नहीं मिला। एक अवसर जरूर विधायक बनने का मिला। उस समय भी विधायक तो हम नाम के थे, लेकिन काम कहीं और से ही होता था। उसके बाद भी लगातार आंदोलनों के माध्यम से, लड़ाइयों के माध्यम से, और ये कोशिश होती रही कि हमें पार्टी से आज निकाल दिया जाएगा, कल निकाल दिया जाएगा। भय के वातावरण में हम लोग काम करते थे। और कई बार राष्ट्रीय महासचिव तक लोगों ने कहा कि चौरे जी, आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप ये आंदोलन नहीं करेंगे, और नहीं तो हम पार्टी से भी निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोगों के पास निर्देश है। तो जिस पार्टी में जनता के काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए फ्रीडम नहीं हो, वहाँ आदमी कितने दिनों तक काम करते रहेगा। और लगातार हमारी सोच थी कि इस पार्टी को छोड़ के अन्यत्र काम करे। अलग से संगठन बना के भी लगातार हम लोगों ने काम किए, ओबीसी के माध्यम से काम किए, किसान परिषद के माध्यम से बना के काम किए, लेकिन वो तोड़कर कांग्रेस उसको हमेशा मिटाती थी और ये दिक्कतें आती थी। अब जब हम लोगों ने चर्चा की, माननीय महाराज जी से चर्चा की, शिवराज जी से चर्चा की, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता जनता के काम निरंतर करता है, और जनता पार्टी, भाजपा जनता के काम के लिए बनी है। उसका वर्कर डिवोटी है, वो जनता के काम करता है, और उनके साथ मिलकर काम करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो परिवर्तन मैं पा रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि हम लोग जब उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो लगता है कि जनता का काम हम लोग कर पा रहे हैं। अब रही बात दूसरी कि शासन भाजपा का है, 3 साल शासन भाजपा का, आगे भी भाजपा का शासन रहने वाला है। कांग्रेस अब मुगालते में न रहे कि उनका शासन आने वाला है। शासन का उपयोग जनता तक कैसे हो, इसके लिए ही हम लोग आए। मुझे कोई अपने व्यवसाय नहीं फैलाना, मुझे कोई गलत धंधे नहीं करना, कोई रेत के व्यवसाय नहीं करना, अन्य व्यवसाय नहीं करना। आज बड़े बड़े लोग जो आप नाम ले सकते हैं छिंदवाड़ा जिले में, वो भी गलत धंधों में आ चुके हैं, गलत धंधे करने लगे हैं, गलत व्यवसाय करने लगे हैं। मुझे जनसेवा करना है, मुझे कोई व्यवसाय नहीं करना। और मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शासन का लाभ, उनके जितने फायदे हो सकते हैं जनता तक पहुंचे, और ये लड़ाई हम लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से लड़ेंगे। हम लोग किसी की भी इस बात में परवाह नहीं करेंगे। शासन जनता तक कैसे पहुंचे, इसके निर्देश हम लोगों को ऊपर से भी है, इसकी चर्चा भी हम लोगों के ऊपर से हुई है, और जनता को इसका कैसे फायदा मिल सके, इसी में हम लोग काम करेंगे। चौरे जी, एक बात बताएंगे, जैसा आपने कहा कि काम करने को नहीं मिलता, तो एक आधी जवानी आपने एक पार्टी को दे दी और काम करने में आपको दिक्कत अब जाकर के समझ। बिल्कुल सही है, आप बहुत सही प्रश्न आपने किया। यदि मैं ये निर्णय और 10 साल बाद लेता
तो ये प्रश्न आपका सही होता। मुझ में अभी बहुत एनर्जी बाकी है। अभी कम से कम 10 साल मैं आपको दौड़ते मिलूंगा, जनता का काम करते मिलूंगा और देहातों में गांव-गांव में मिलूंगा। आप निश्चिंत रहें, मेरी एनर्जी समाप्त नहीं हुई है और 10 साल बाद ये निर्णय नहीं ले सकता था, इसीलिए अभी ले लिया कि अभी और 10 साल हम लोग जनता के काम आ सकते हैं। आपके जो भाजपा में आपकी एंट्री हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ महाराज का माना जा रहा है। तो क्या छिंदवाड़ा की राजनीति में भाजपा और महाराज का आगमन होने वाला है? देखिए, महाराज षड्यंत्रकारी व्यक्ति होते तो वो कहीं और होते हैं। महाराज षड्यंत्रकारी व्यक्ति नहीं है। षड्यंत्रकारियों ने महाराज को फंसाया, षड्यंत्रकारियों ने महाराज को फंसाया। इसलिए महाराज का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि वो छिंदवाड़ा पर कब्जा करे और यहाँ पर आगमन हो। एक ऐसा कोई मामला ही नहीं। वो एक अच्छी राजनीति, सच्ची राजनीति करते हैं और उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। वो बहुत आगे जाने वाले, जनता के काम करने वाले जननेता है और इस देश में काफी अच्छा नाम उनका रहेगा। वर्तमान समय में आप भाजपा में आपकी जो एंट्री हुई है, इसके बाद आप भाजपा में अपने को कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं किसी भी उद्देश्य से विधायक या सांसद या किसी भी उद्देश्य से भाजपा में नहीं आया हूँ। मुझे 10 साल, अपने जीवन के 10 साल कार्यकर्ताओं के बीच में जनसभा में बिताना है, जनता का काम करना है, बस इसीलिए आया हूँ। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं और न किसी चीज की आशा है। मुझे कुछ भी नहीं मिला तब भी मैं कोई भाजपा से वापस जाने वाला नहीं हूँ या मैं कोई असंतुष्ट होने वाला नहीं। मैं इसलिए काम करने के लिए आया हूँ। आपके भाजपा में एंट्री को लेकर के कुछ विवाद भी सुनाई दिए थे कि भाजपा में कुछ नेता आपके विरोध कर रहे थे, ऐसा कुछ? एक हाथ भी नाम आप बता दीजिए कि जो विरोध मेरा कर रहा होगा, क्योंकि मुझसे किसी को परेशानी नहीं हो सकती। मैं उनके लिए काम करने आया हूँ, मैं उनको अपने लिए काम करवाने के लिए नहीं आया हूँ। सोसर रेत का क्षेत्र कहलाता है। रेत माफिया वहां से बहुत शब्द निकल करके आते हैं और जितनी भी राजनीति वहां से निकलती है वो रेत कहीं ना कहीं उनके टच में रहती है। तो वो रेत को लेकर के आपको जो भी व्यक्ति, चाहे मैं भी हूँ, गलत काम करूंगा तो जनता के पास जाने के लिए नाक नहीं बचेगी। और जो ऐसा सोचते हैं कि हम गलत काम भी करेंगे और राजनीति में रहेंगे, उनके मुगालते, वो खुद मुगालते में, उनको राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा हो, कांग्रेस का नेता हो या भाजपा का नेता हो। तो एक इसमें अलग ये सोच भी है कि क्या अगले विधायक की दावेदारी सोसर से होगी? आप मेरी कोई दावेदारी किसी भी बारे में नहीं होगी। मैं एक लीडर बनकर और एक जनसेवक बनकर काम करना चाहता हूँ। मैं लीडर बनाऊंगा, मैं कार्यकर्ता बनाऊंगा और जनता के काम करूंगा। मेरा स्वयं का कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। पार्टी जरूर कोई निर्णय लेती है तो मैं बिल्कुल पार्टी का निर्णय स्वीकार करूंगा। आपने जब भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद आप जब छिंदवाड़ा आए तो सबसे पहले आपने उन नेताओं से मुलाकात की जो वर्तमान समय में एक तरीके से डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कारण रहा? बिल्कुल नहीं है कोई। देखिए, राजनीति में कोई डूबता नहीं है। राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति हमेशा ही काम का होता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिससे मैं मिला और नहीं मिला। मैं सबसे पहले आदरणीय बंटी साहू जी, हमारे जो अध्यक्ष है, उनसे मिला। उसके पश्चात जो वरिष्ठ नेतागण है, चाहे वो प्रेम नारायण ठाकुर जी हो, चाहे चंद्रभान जी हो, चाहे अन्य जितने भी नेता हो, मैं सभी से मिला। और अभी मिलना तो मेरा 20% हुआ है। मैं पूरे जिले के वरिष्ठ नेताओं से भाजपा के मिलूंगा, उनका आशीर्वाद भी लूंगा और उनका मार्गदर्शन भी लूंगा। आगामी समय में महाराज की क्या रणनीति रहेगी छिंदवाड़ा को लेकर के, अगर आपकी चर्चा कभी हुई हो? देखिए, छिंदवाड़ा के संबंध में महाराज के अलग से कोई रणनीति नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति मध्य प्रदेश में होगी, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति छिंदवाड़ा में होगी, वही महाराज की रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि जो अभी तक इतनी सीटें जीती है उसमें कोई भी सीट ऐसी न रहे कि जो जीती न जाए। छिंदवाड़ा भी उसमें शामिल रहेगा। और हम तो चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में कि एक भी सीट अगली बार कांग्रेस न जीते, लोकसभा न जीते, ये हमारा प्रयास रहेगा। वही प्रयास महाराज जी का रहेगा, वही प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। आपका कोई संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, चूंकि आपने अभी ज्वाइन किया पार्टी, तो इससे आप उनके साथ कैसे सामंजस्य? मेरा एक ही संदेश है कि पार्टी का जब भी काम होगा तो सबको एकजुटता से काम करना होगा। छोटे मोटे मनमुटाव दूर करके पूरी एकजुटता से पूरे जिले में काम करना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी नेता की आवश्यकता नहीं। कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो केवल एकजुट हो जाए, मन से लग जाए, तो उसके सामने कोई कांग्रेस और कोई भी पार्टी उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से उसकी विजय होती है, चाहे कोई भी चुनाव रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। ये थे अजय चौरे जी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। सोसर की राजनीति के साथ छिंदवाड़ा की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की बात भी उन्होंने की। आगामी समय में क्या होता है, अजय चौरे जी का भाजपा में पद और इसके बाद महाराज का क्या आशीर्वाद इनके साथ बनता है, देखेंगे आगामी समय में। एमपी की बात के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, राज बर्मन के साथ छिंदवाड़ा।
फर्स्ट क्राई, एक ऐसा शोरूम जहां पर मिले आपके बच्चे के लिए हर एक जरूरत का सामान, एक ही छत के नीचे पूरी वैरायटी, ट्रेडिशनल वियर, इन्फेंट वियर, शूज, बेबी वियर, डायपरिंग एंड नर्सिंग, बाथ एंड केयर, फैशन एसेसरीज और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। पता है फर्स्ट क्राई, स्टेशन रोड, लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने, छिंदवाड़ा।